सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में, जो कि इसके पहले का जो क्लास हो चुका है उसमें हम समानुपाती भाग पढ़ा दिए हैं आपको। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप टीएसपी के प्लेलिस्ट पे जाइए और पिछले वीडियो को देख लीजिए। वहां पे आपको समानुपाती भाग पढ़ाया गया है कि समानुपाती भाग में प्रश्न कैसा आता है, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, इस चीजों को बताया जा चुका है। तो आज जो हम पढ़ाएंगे वो बात करेंगे हम बाह्य पदों एवं मध्य पदों व विततानुपाती पर प्रश्न। देखिए, इसको हमारे बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। बाह्य पद और मध्य पद आपको पढ़ाया जा चुका है। अ, समानुपाती भाग पढ़ाने के बाद हम बाह्य पद और मध्य पद पढ़ाए हैं। माफ करिएगा कि समानुपाती भाग पढ़ा दिए थे, उसके बाद बाह्य पद और मध्य पद पढ़ाया गया है। वहां से बाह्य पद के कुछ प्रश्न भी कराए गए हैं। बाह्य पद और मध्य पद में संबंध कैसा निकलता है, किस तरीके से होता है, इस चीजों को बताया गया है। ठीक है। आज हम बाह्य पद और मध्य पद व विततानुपाती पर जो प्रश्न आता है उसको लेकर के आए हैं। तो कैसे इस पे प्रश्न पूछता है, कैसे इसको हम हल करते हैं। बाह्य पद और मध्य पद से आप परिचित हो गए हैं। ये विततानुपाती जो है यही आपके लिए नया है। क्या? विततानुपाती। विततानुपाती यही आपके लिए नया है, न्यू है। इसी पे हम प्रश्न थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी सारा प्रश्न तो मिक्स रहेगा। इस पे फोकस कर लेंगे, कैसे इस पे प्रश्न पूछते हैं और कैसे हम इसको लगाते हैं, एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार। और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर जो भी नहीं कर रहा है तो मैथ के साथ कंटिन्यू हो जाए। ठीक है। थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वाले अभी थोड़ा सा बहके बहके हैं, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का पेपर देख लिए हैं, दे चुके हैं। कैसे किस तरीके से बैक लग रहा है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। और जो आपका थर्ड सेमेस्टर का मैथ है, थर्ड सेमेस्टर का मैथ ही नहीं, थर्ड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, वो आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है। क्यों? क्योंकि अब आपको टेट सीटेट का एग्जाम देना है। तो जब तक आपकी बेसिक चीजें, जब तक आपकी जड़ नहीं मजबूत रहेगी, मुसला जड़ जिसको बोलते हैं, जब तक वो मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप उखाड़ लिए जाएंगे। आप प्लीज क्या करिए, इसलिए आप अभी से लग जाइए और अपनी जड़ों को मजबूत कर दीजिए। जो भी आपके जड़ हैं उसको मजबूत बना के रखिए, जिससे कि जो भी आपका एग्जाम आए, टेट सीटेट आए, उसको उखाड़ फेंकिए। यानी एक ही बार में इसको क्वालिफाई कर लीजिए। और आगामी आने वाला जो हमारा चुनाव होगा, जो आपके यूपी का चुनाव होगा, उसमें बाबा जी के द्वारा वैकेंसी अवश्य दी जाएगी। तो आप ऐसी पढ़ाई करिए जिससे कि आपका फोर्थ सेमेस्टर होते होते सारी टेट सीटेट सब चीजें कंप्लीट रहे, निकली रहे। उसके बाद सुपर टेट की तैयारी में आप जुड़े रहे। इसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर लीजिए। बहुत सारे लोग अभी लोड नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत करिए और चीजों को कंटिन्यू बना के रखिए। पेपर होने में बहुत समय नहीं है। मे बी अप्रैल मई में संभवतः पेपर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा चुनावी मुद्दा है, चुनाव है, इसलिए हो सकता है कि कुछ और डिले हो सकता है। लेकिन हम अप्रैल लास्ट और मई को एक टारगेट मान के चलते हैं। उसी के बेस पे हम अपने कोर्स को खत्म करेंगे, उसी के बेस पे हम अपने चीजों को बना के रखेंगे। और आप उसी को बेस मान के आप पढ़ाई भी स्टार्ट किए रहिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्यादा बात न करके अपने पॉइंट पे आते हैं कि हमारा क्या पॉइंट है। तो बाएं पद एवं मध्य पदों के वह वित्तानुपाती पर प्रश्न है। पहला है, प्रश्न ये कर रहा है कि यदि 8 यक्स यक्स व 18 समानुपात में हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको समानुपात पढ़ाया गया है, समानुपात भाग पढ़ा दिया गया है, बाएं पद और मध्य पद के बीच में संबंध पढ़ा दिया गया है। ये चीजें पढ़ाया गया है। ठीक है। कि बाएं पदों का गुणनफल बराबर क्या, मध्य पदों का गुणनफल। ये चीजें पढ़ाई गई है। आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, तो जाके चीजें यहाँ पे और भी क्लियर समझ में आएंगी। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। कह रहा है कि यदि 8 यक्स यक्स व 18 समानुपात में हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है अगर ये आपस में चारों समानुपात में हो, कौन कौन?
8 8 यक्स यक्स व 18 आपस में क्या हो, समानुपात में हो। आपस में समानुपात में हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यक्स का मान यहां से निकालना है, तो आप पहले इसको दिखा दीजिए कि 8 अनुपाते यक्स है, फिर समानुपाते क्या, समानुपाते यक्स अनुपाते कितना, 18। यहाँ यही इसका संबंध बनेगा, ये प्रश्न का जो संबंध बनेगा इसी तरीके से बनेगा कि 8 अनुपाते यक्स और यक्स अनुपाते 18 और आपस में ये बीच में क्या, समानुपात हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएंगी। अब हम इसको यहाँ से हल कर लेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ से, इस चीज को हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे, इसको हम 8 अनुपात यक्स को लिख लेंगे 8 के बट्टा यक्स और बराबर कितना, समानुपात का मतलब होता है बराबर, आपको पता होगा। तो यक्स के बट्टा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 18 यानी यक्स का यक्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 18 अट्ठे 144, यानी कि हो जाएगा 8 इंटू 18, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 अट्ठे 144, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 144 हो गई। लेकिन यहाँ से मान किसका निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 144 हुआ। तो यहाँ से जब एक्स का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, यानी हम यहाँ से करड़ी लगा देंगे 144। तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, को पता है कि 12 में कितना होता है, 144। तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 आ जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। तो ये एक्स बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जैसे ही पहला प्रश्न है वैसे ही दूसरा प्रश्न है, एक प्रश्न और हम करा देते हैं जिससे कि आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए कह रहा है कि यदि 9 यक्स 12 व 16 समानुपात में हो तो यक्स का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 9 यक्स 12 और 16 इसको अनुपात और समानुपात के बीच में संबंध बना लीजिए पहले। तो आप लिखेंगे 9 अनुपाते यक्स, फिर समानुपाते कितना, समानुपाते 12 अनुपाते कितना, 12 अनुपाते 16, ये लिख लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको हल कर लेंगे फिर से वही उसी रूल से। कैसे हल करेंगे इसको, इसको कर लेंगे 9 के बट्टा यक्स, यहाँ नीचे से कर लीजिए। चलिए देखिए, इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। जो इरेज का मतलब, जो ये पेज है ना, जो लाइनिंग है, इसको इरेज कर लेते हैं देखिए इस तरीके से। तो और भी अच्छी तरीके से सवाल लगेगा और चीजें क्लियर दिखेंगी। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये इसको हम लिख सकते हैं 9 के बट्टा एक्स लिख सकते हैं। 9 के बट्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 के बट्टा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी न करके देखिए, ये ऊपर ऊपर वाला कट जा रहा है कैसे, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, यानी हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 के बट्टा यक्स और बराबर 4 के बट्टा 16। 4 1 का 4 और 4 चौके 16, यानी 1 के बटा क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। बिल्कुल लिख लेंगे। अब यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा, यक्स का एक मल्टीप्लाई होगा तो यक्स हो जाए, यक्स के बराबर 3 इंटू 4, यानी 3 चौके 12, यक्स बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। यही यक्स का मान पूछ रहा था, यक्स मान कितना हो गया, 12 हो गया। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो आइए हम आपको उत्तर की जांच करना सिखाते हैं। उत्तर की जांच की कैसे हम ये जांच करेंगे कि हमारा उत्तर सही है, कैसे हम सेटिस्फाइड होंगे। तो ये जो समीकरण था ना, इसी में रख लीजिए। इसमें 9 के बटा यक्स यहाँ क्या रखेंगे, यक्स यहाँ 12 रख लेंगे और बराबर कितना, 12 के बटा क्या कर लेंगे, 16 कर लेंगे। काट दीजिए देखिए, 3 त्रिक का 9 और 3 चौके 12, फिर ये तीन 4 से काटिए, 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16, यानी ये 3 के बट्टा 4 इधर हो गया और 3 के बट्टा 4 इधर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू क्या, राइट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आपकी उत्तर की जांच
हो गई। तो इस तरीके से प्रश्न पूछता है। और ऐसे पहले वाले में भी आप उत्तर की जांच कर सकते थे। जैसे यहाँ था, इसी समीकरण रख देते, 8 के बट्टा कितना 12, और समानुपाती 12 के बट्टा 18, यहाँ से काट देते, यहाँ भी हो जाता। तो उत्तर की जांच यहाँ करने के लिए 8 के बट्टा आप 12 कर लेते, फिर 12 के बट्टा क्या कर लेते, 18 कर लेते। तो यहाँ से हो जाता 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। और ये भी कर लीजिए, 4 तिहाई 12, सॉरी, नौ, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और छतरी का 18, 6 दूनी 12, छतरी का 18, यानी 2/3 इधर, 2/3 इधर, इधर से भी आप उत्तर की जांच कर लेते। ठीक है, यहाँ से भी। चलिए, अब अगला प्रश्न ये कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है, अविद्युतानुपाती है या नहीं, कह रहा है 6 36 216 वित्तानुपाती है या नहीं है। वित्तानुपाती कह रहा है कि ये वित्तानुपाती है कि नहीं है। अब देखिए, यहाँ पहले ये जान लीजिए कि वित्तानुपाती कंडीशन क्या होता है। इसका कंडीशन ये होता है, कंडीशन आपका ये है, अगर 6 36 और 216 वित्तानुपाती में होगा, वित्तानुपाती में अगर होगा, तो ये इसमें पहला पद और तीसरे पद का गुणनफल, जो फार्मूला होता है यहाँ पे, फार्मूला बराबर होता है पहला पद, पहला पद गुणित्य क्या, तीसरा पद, तीसरा पद बराबर क्या, तीसरा पद बराबर क्या, मध्य पद का वर्ग, मध्य पदों का वर्ग, है ना, मध्य पदों का वर्ग। ठीक है, ये इसका फार्मूला, यानी ये इसका कंडीशन बनता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, इसको लगाते हैं। थोड़ा सा यहाँ फिर वही कर लीजिए आप, इसको हटा लीजिएगा, उससे समझने में आसानी होती है। इस लाइन को हटा लेते हैं, जिससे समझने में आसानी होगी, सवाल लगाने में भी आसानी होती है। देखिए, वित्तानुपाती सवाल लगाने के लिए अब इसी हम कंडीशन में अप्लाई करेंगे इस चीज को। जब कंडीशन में अप्लाई करेंगे, तो जैसा हमारा कंडीशन है, उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम ये कहेंगे कि छ यदि, यदि 6 36 व 216 वित्तानुपाती है, तो ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, ये वाला कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। पहला पद, पहला पद क्या है, 6 इंटू तीसरा पद, तीसरा पद कितना है, 216, 216 बराबर क्या होगा, मध्य वाला पद, ये वाला पद, मध्य पद क्या, मध्य पद, मध्य पदों का वर्ग, यानी 36 का क्या, वर्ग। अब इसका गुणा कर दीजिए, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर हो गए, तो वो संख्याएं जो दी हैं, वो हमारी वित्तानुपाती में है। अगर नहीं बराबर में आई, तो वित्तानुपाती में नहीं है। तो मल्टीप्लाई कराइए, 6 6 36 का 6, हाथ लगा 3, 6 का 6 3 9, और 6 दूनी के 12, एक है 1296, कितना आया, 1296। और 36 का स्क्वायर कितना होता है, मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए, 36 36 में 1296 होता ही है, लेकिन हम आपको मल्टीप्लाई करा के दिखा देते हैं। 6 6 36 का 6, हाथ लगा 3, 6 3 18, 18 3 21, 21 हो गया, और 6 तरीके 18, 18 का 8 हो गया, 3 तरीक का 9, 1 10 हो गया, ये 6 होगा, 8 1 9 हो गया, और 2 हो गया, ये 1296, कितना आ गया, 1296। देखिए, क्या ये दोनों पक्ष बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अगर दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, तो हमारा ये जो प्रश्न दिया हुआ है, ये वित्तानुपाती में है। क्योंकि प्रश्न यही कह रहा है ना, कि 6 36 216 वित्तानुपाती में है या नहीं है। तो ये वित्तानुपाती में है, तो आप ये एक लाइन में लिख लीजिएगा कि 6, अतः 6 36 व 216 वित्तानुपाती है। वित्तानुपाती है, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो कंडीशन करा था, कंडीशन हमारा यही था ना, फार्मूला जो हमारा कंडीशन था,
ये कंडीशन यही था कि पहला पद गुणित तीसरा पद के बराबर मध्य पदों का वर्ग होना चाहिए, तब तो वित्तानुपाती है अथवा नहीं है। ठीक है, तो ये वित्तानुपाती का कंडीशन था। अभी हम कुछ सवाल और दिया हुआ है, उसको कर लेंगे, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वित्तानुपाती कंडीशन आपको पता हो गया होगा कि वित्तानुपाती कंडीशन किस तरीके से होता है, कैसे हम इस चीजों को हल करते हैं। ठीक है ना। तो अभी अगला प्रश्न, ये चौथा प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित संख्याएं वित्तानुपाती में है अथवा नहीं है। फिर करा है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं, वे वित्तानुपाती में है अथवा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, पहले हम सवालों को लगाएंगे। लगाने के बाद अगर वो दोनों पक्ष बराबर हो जा रहा है तो वित्तानुपाती में है, अगर नहीं बराबर हुआ तो वित्तानुपाती में नहीं है। ठीक है, चलिए सवालों को हल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वित्तानुपाती में है कि नहीं है। ठीक, पहला सवाल दिया है 16, 8, 24, तो वित्तानुपाती कंडीशन क्या होता है। कंडीशन यही होता है कि पहला पद गुणित तीसरा पद बराबर मध्य पदों का क्या, मध्य पदों का वर्ग। यही तो पहला पद क्या है, पहला पद 16 × तीसरा पद 4 बराबर मध्य पद कितना, 8 का स्क्वायर। 16 चौका 64 बराबर कितना, 8 अठाई 64। देख लीजिए कि ये दोनों पद क्या हो गए, बराबर हैं, अतः यह वित्तानुपाती में है। अतः 16, 8 व 4 वित्तानुपाती है। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। और दूसरा वाला क्या कर रहा है, दूसरा वाला, दूसरा कितना दिया है, 10, 50 और 250 ये दिया है। ये भी पूछ रहा है क्या ये वित्तानुपाती में है, तो फिर वही करेंगे, क्या पहला पद गुणित क्या, तीसरा पद बराबर मध्य पदों का वर्ग, बराबर मध्य पद का, मध्य पद क्या, वर्ग, मध्य पद का वर्ग। तो पहला पद कितना है, पहला पद 10 है, और तीसरा पद कितना है, 250 है, तो 250 हो गया, बराबर मध्य पद कितना है, 50, 50 क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे, 50 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 25 दामा कितना, 250 दामा कितना, 2500 हो जाएगा। और 50 का वर्ग बचा हम 25, कितना हो गया, 2500। फिर आप लिख लेंगे कि अतः 10, 50 व 250 वित्तानुपाती है, यह वित्तानुपाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न 4 के 2 भी हो गए, 2 प्रश्न इसमें दिया हुआ है, दोनों प्रश्नों को हमने कर दिया है। तो आई थिंक अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वित्तानुपाती कंडीशन क्या होता है, वित्तानुपाती कैसे लगता है। बस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। बस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा। कंडीशन यही कहता है पहला पद गुणित तीसरा पद बराबर मध्य पदों का वर्ग। इतना अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल चेक कर लेंगे। अगर वो वित्तानुपाती होगा तो दोनों पक्ष बराबर होंगे, अगर दोनों पक्ष नहीं बराबर आता है तो वित्तानुपाती नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि संख्याओं 5, 7, 8 और 11 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्याएं, यानी संख्या जो योगफल है समानुपाती हो जाए। तो देखिए सवाल ऐसे पूछता है, इस तरीके से सवाल जो इस टाइप का है, जो भी इसमें दिया गया है, सारे टाइप सवाल पूछे जाते हैं, इस तरीके से सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिए, सवाल कैसे लगेगा। चलिए नीचे आइए देख लेते हैं, यहाँ से हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, कह रहा है, सवाल क्या था, संख्याओं कितना दिया था, संख्याएं कितनी दी थी, संख्याएं दी थी 5, 7, 8 और 11 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, क्या, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि क्या हो जाए,
कि संख्याएं आपस में समानुपाती हो जाए। तो देखिए, अगर इस तरीके का प्रश्न पूछ रहा है तो आपको करना क्या है, तो पहले आप मान लीजिए कि माना हम संख्याएं कितने जोड़ते हैं, यक्स। माना प्रत्येक संख्याओं में कितने जोड़ते हैं, यक्स। माना प्रत्येक संख्याओं संख्याओं में यक्स संख्या जोड़ते हैं, यक्स संख्या जोड़ते हैं। चलिए जोड़ लीजिए। तो पहले क्या है, पांच है, तो पांच में जब जोड़ेंगे तो पहली से कितनी है, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा, यक्स। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 7 + x हो जाएगी। और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या 8 + x, 8 + x। और चौथी संख्या कितनी हो जाएगी, चौथी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 11 + x। सवाल क्या कर रहा था कि क्या जोड़ी जाए कि संख्याएं आपस में समानुपाती हो जाएं। तो समानुपाती के लिए कंडीशन क्या बनेगा, तब देन तब कंडीशन यही बनेगा ना कि पहली संख्या का अनुपात 5 + x अनुपाते कितना, अनुपाते 7 + x, ये अनुपात हो गया। अब समानुपाते, समानुपाते कितना, ये वाली तीसरी और चौथी, यानी 8 + x अनुपाते 11 + x। ठीक, 11 + x ये हो जाएगा। अब इसका आप यहाँ से सवालों को हल कर लीजिए अनुपात करके। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 + x के बटा कितना, 7 + x, और बराबर कितना, 8 + x के बटा कितना कर सकते हैं हम, 11 + x कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + x। देखिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर बढ़ा जा रहा है, स्टेप बढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो 11 + x ये हो गया, और बराबर इसका जब इसके साथ गुणा होगा तो हो जाएगा 7 + x इंटू कितना, 8 + x। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 11, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 55 हो गया, फिर प्लस 5x हो गया, फिर प्लस यक्स का 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 x हो जाएगा, और प्लस यक्स का जब यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर बराबर कितना हो जाएगा, अब इधर गुणा करा दीजिए, 7 का 8 में करेंगे, 8 × 7 = 56 हो जाएगा, और प्लस 7 का यक्स में करेंगे तो 7x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 8 का यक्स का 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, कितना, 8x, और प्लस यक्स का जब यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। तो देखिए, x² से x² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ प्लस है। ठीक है, और क्या कैंसिल होगा, 8 7, तो देखिए यहाँ 11 5 16 हो गया, और 8 7 15 हो गया। चलिए इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 11 5 16, ऐसे लिख लीजिए इसको, 16x और बट्टा क्या बचा है, 55, ये बच गया। अब बराबर इधर कितना हो गया, 8 7 15x, कितना, 15x बराबर 56 है ये, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, 16x और ये 15x को इधर ला दिए, सॉरी यहाँ एक गलत हो गया, ये जो बराबर है ये प्लस रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 16x और ये 15x को इधर पंक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 15x हो गया, और बराबर कितना हो जाएगा, 56, तो वहीं रहने दीजिए। इस 55 को इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 55 हो गया, है ना। तो 16x में से 15x गया कितना, x, बराबर कितना, 56 में से 55 गया 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल क्या कह रहा था कि संख्याओं में क्या जोड़ी जाए, तो संख्याओं में क्या जोड़ी जाएगी, संख्याओं में, प्रत्येक संख्याओं में, प्रत्येक संख्याओं में एक जोड़ी जाने पर, जोड़ी जाने पर आपस में, आपस में समानुपात
समानुपाती समानुपाती हो हो जाएंगी। ठीक। ये, अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो आइए हम आपको उत्तर की जांच यहीं से दिखा देते हैं। यहीं पे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच यहीं दिखा देते हैं। देखिए कैसे, चलिए उत्तर की जांच दिखा देते हैं। उत्तर की जांच, चलिए देखिए, यक्स बराबर क्या आया है, यक्स का मान एक आया है, और यही यक्स जोड़े हैं तो हम यक्स यहाँ क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो पांच में जब एक जोड़ेंगे, पांच प्लस एक बटा कितना हो जाएगा, सात प्लस एक, सात प्लस एक हो गया, बराबर आठ में क्या जोड़ेंगे, आठ प्लस एक बटा ग्यारह प्लस एक जोड़ देंगे ना। तो कितना आ गया, पांच एक छह, कितना हो गया, ये हो गया पांच एक छह, छह के बटा कितना, सात एक आठ, बराबर कितना हो गया, आठ एक नौ और ग्यारह एक बारह, काट दीजिए। दो से काटेंगे, दो तिहाई छह और दो चौके आठ, फिर तीन से काटेंगे, तीन त्रिक का नौ, तीन चौके बारह। बताइए मुझे, तीन के बट्टा चार बराबर तीन के बट्टा चार आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड, इसलिए यक्स बराबर कितना आ गया, कौन सी संख्या जोड़ी जानी है, यक्स बराबर एक। आंसर कितना होगा, आंसर आपका यक्स बराबर एक हो जाएगा। यही आंसर हो गया, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न लगेगा। अब ये इसमें भी जोड़ने के लिए कर रहा है, आगे वाले सवाल में घटाने के लिए कहेगा, तो जैसे जोड़ने के लिए लगा हुआ है उसी तरीके से हम घटाने वाले को भी लगा लेंगे। जैसे कि अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर छह दिया है। क्वेश्चन नंबर छह दे रखा है कि, कह रहा है कि संख्याओं चार छह दस और सोलह में कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि क्षेत्रफल क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। यानी जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप कह लीजिए कि संख्याओं में क्या घटाई जाए, यक्स घटाने पर, क्या करने पर, संख्याओं में यक्स घटाने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर छह यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छह, संख्याएं कितनी दी थी, छह, चार छह दस और सोलह दी थी। संख्याएं चार छ दस व सोलह, ये है। इसमें कौन सी संख्या कह रहे हैं, कौन सी संख्या घटाई जाए। तो मान लीजिए कि माना संख्याओं में यक्स यक्स घटाने पर क्या करने पर, यक्स घटाने पर। संख्याओं में हम क्या करते हैं, यक्स, प्रत्येक संख्या में यक्स घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी पहली संख्या हो जाएगी, पहली वाली फर्स्ट वाली हो जाएगी कितना, चार माइनस एक्स, और सेकंड वाली संख्या कितनी हो जाएगी, सेकंड वाली संख्या हमारी हो जाएगी छ माइनस एक्स, और थर्ड वाली संख्या कितनी हो जाएगी, जो थर्ड वाली संख्या है, ये थर्ड वाली संख्या कितनी हो जाएगी, दस माइनस एक्स, और फोर्थ वाली संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए अब आपको चीजें बताया गया चुका है, नियम कैसे लगेगा, इसलिए मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। तो सोलह माइनस कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब ये आपस में क्या है, समानुपाती में है, तो हम क्या लिख देंगे, चार माइनस एक्स के बटा कितना, छह माइनस एक्स, और बराबर, यानी ये आपस में समान अनुपात होगा और इसका आपस में अनुपात होगा, तो बराबर बीच में क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। तो समानुपात का मतलब बराबर होता है, दस माइनस एक्स के बटा कितना, सोलह माइनस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा, चार माइनस एक्स, और उसके बाद सोलह माइनस एक्स हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, छ माइनस एक्स इंटू दस माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, जैसे पहले वाले में कराए हैं, चार सोलह चौका, सोलह चौका चौसठ, है ना। चलिए चौसठ हो गया, और माइनस चार यक्स हो जाएगा, फिर माइनस सोलह यक्स का, जब यक्स का जब सोलह मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस सोलह यक्स हो जाएगा, और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यक्स का जब यक्स में मल्टीप्लाई होगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर
10 छंग 60 हो गया, और माइनस 6 का जब गुणा कराएंगे यक्स में तो कितना हो जाएगा, 6 यक्स हो जाएगा। फिर यक्स का जब 10 में कराएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 10 यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 10 यक्स हो गया। जब माइनस 10 यक्स हो गया, ठीक है, फिर जब माइनस इस माइनस एक्स का इस माइनस एक्स में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और कितना कैंसिल होगा, देखिए ये दोनों को जुड़ेगा माइनस माइनस, तो माइनस 6 और माइनस 10 16 हो जाएगा, तो ये दोनों काट देगा, किसको, इसको काट देगा। तो बचा क्या, बचा यहाँ पे अ, देखिए यहाँ पे 4, 16 चौको 64 और 4 माइनस 4 एक्स है ना, तो ये बच गया 64 - 4 एक्स बराबर कितना, 60। तो ऐसा करिए, ये 64 को यहाँ दीजिए, 60 को इधर ले आएंगे तो माइनस 60 हो जाएगा, और माइनस 4 एक्स को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 4 एक्स हो जाएगा। तो 64 में से 60 गया कितना, 4 आ जाएगा। 4 बराबर कितना हुआ, 4 एक्स। तो ये जो 4 से 4 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। संख्याएं एक ही, यानी इसमें भी कितना आया आंसर, आंसर इसका कितना आया, इसका भी आंसर आपका 1 आ जाएगा, है ना। एक क्या हो जाएगा आंसर, कितनी संख्या, कितनी जोड़ने पर, एक जोड़ने पर आपस में क्या हो जाएंगी, समानुपात हो जाएंगी। जैसे देखिए, अगर उत्तर की जांच करनी है तो एक यहाँ रखेंगे, 4 में से एक गया, जैसे एक यहाँ रखेंगे, यस यहाँ एक एक रखेंगे, यहाँ भी एक रखेंगे, यहाँ भी एक रखेंगे, 4 में से एक गया 3, और 6 में से एक गया 5, 3 का बटा 5 हो गया बराबर। अब यहाँ भी एक रखेंगे, तो 6 में से एक गया कितना, 9, और बटा कितना हो जाएगा, 15 में से एक गया, सॉरी 16 में से एक गया 15। तो अब देखिए 3 से काटिए, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, यानी 3 के बटा 5 बराबर 3 के बटा 5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उत्तर की जांच हो गई, उत्तर की जांच हो गई, है ना। ये उत्तर की जांच थी। तो इस तरीके से प्रश्न आएगा, और इसी बस वेरी बहुत ही सिंपल मेथड से आपको लगा देना होगा। बताइए इसमें क्या है, कहीं किसी को दिक्कत है तो प्लीज, अगर कहीं किसी को दिक्कत होगा तो आप प्लीज कमेंट अवश्य करिए। थर्ड सेमेस्टर के जितने बच्चे हैं, आप सीरियस में लीजिए इस चीजों को, ठीक है। अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट अवश्य करिए। अभी एक बच्चा बोला हुआ है कि सर, एक से लेकर के, यानी कि जो समानुपाती का प्रश्न है, कोई बच्चा बोला था कि सर इसको सॉल्व करा दीजिए, ठीक है। अब वो सवाल क्या था मैं आपको बता रहा हूँ, कि बच्चा कहाँ से कहा था। एक मिनट में बताता हूँ। मिस्र समानुपात का सवाल है, मिस्र समानुपात का सवाल है। वो दुर्ग में 80 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना वगैरह था। तो बच्चा बोला है कि आपके किताब का प्रश्नावली 81 है, प्रश्नावली 81 है, प्रश्नावली 81। बच्चा बोला है कि सर इसको 1 से लेकर के 12 तक, 1 से लेकर के 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दीजिए, ठीक है, बता दीजिए। तो प्लीज आप एक बार देख लीजिए किताब को, और हम नेक्स्ट वीडियो में 1 से लेके 12, जो इसके बाद का जो वीडियो होगा, 1 से लेके 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा देंगे। वहां पे दे दिया जाएगा, जो भी प्रश्न रहेगा 1 से लेके 12 तक के प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को हल करा दिया जाएगा। आप इसको देख लेना, ठीक है। तो एक बच्चा टेलीग्राम पे कमेंट किया हुआ है, सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के प्रश्नों को बता दीजिए अवश्य। जो अगला वीडियो आएगा वो इसी का आएगा, 1 से लेके 12 तक प्रश्नों को हल कराएंगे। तो इसलिए अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आपके लिए बिल्कुल हम लोग खड़े हैं। कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, उसको अवश्य किया जाएगा, सबसे पहले आपकी बात होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपनी बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर किसी को कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि आपको दिक्कत क्या है, कहाँ क्या चीजें हैं। तो अगला जो वीडियो होगा वो आपका, जो बच्चा कमेंट किया हुआ है उसी का होगा, 1 से लेके 12 तक का, ये सबके लिए है। सारे सभी लोग ये प्रश्नों को हल कर लेंगे। ये आपकी प्रश्नावली 81 है, थर्ड सेमेस्टर का, तो इसको बता दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों में 3:2:5 का अनुपात है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न हम लगा देते हैं यहाँ पे, 7 नंबर कह रहा है, क्या दिया हुआ है 7 नंबर में, कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों में कितने का अनुपात था, अनुपात था 3:2:5।
त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात था वो इतना 3:2:5 का अनुपात था। तो प्रत्येक कोण का मान पूछ रहा था, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक कोण का मान पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए जो कोणों का अनुपात दिया है, मानते हैं माना, माना माना कोण कितने हो जाएंगे, 3x 2x, वह क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। पहला कोण 3x, दूसरा कोण 2x और तीसरा कोण 5x हो जाएगा। पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। अब आपको पता है जो हमारा त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज, त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योगफल होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। आप यहाँ लिख लीजिए, त्रिभुज, त्रिभुज क्या, त्रिभुज के, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण हम क्या माने हैं, 3x 2x और 5x, इन दोनों को, तीनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, यानी 3x प्लस 2x और प्लस 5x बराबर कितना होना चाहिए योगफल, 180 अंश। तो जोड़ दिए, 3 2 5 5 10, कितना हो जाएगा, 10x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 180 के बटा कितना, 10। जीरो से जीरो कैंसिल, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 18 डिग्री। यानी जब x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, अब हम कोण बता देंगे, प्रत्येक कोण, यानी पहला कोण, अब हम लिखेंगे पहला कोण, पहला कोण, पहला कोण को क्या माने हैं, 3x माने हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 3 × 18, 18 3 × 54, कितना आ गया, 18 3 × 54, 540 डिग्री, सॉरी करिएगा, 540 नहीं, 54 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 डिग्री है ही है। तो पहला कितना हो गया, 54 डिग्री। दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण, दूसरा कोण बराबर कितना माने हैं, 2x माने हैं। 2x बराबर कितना, 2 × x की वैल्यू 18, 18 दूना 36, 36 डिग्री हो गई। तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तीसरा कोण बराबर क्या, तीसरे कोण क्या माने हैं, 5x माने हैं, 5 × x, तो कितना हो जाएगा, 5 × 18, 18 × 5 = 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। तो तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। अगर हम इसको जोड़ें, इन तीनों कोणों को जोड़े, तो 180 अंश के बराबर होना चाहिए। देखिए, 6 4 10 का ही, जीरो, हाथ लगा एक, 5 3 8 9 8 17, 17 और एक हाथ लगा था 18, 180 डिग्री आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो आंसर हमारा कौन कौन सा है, आंसर हमारा यही है, एक 54 डिग्री होगा पहला कोण, एक 36 डिग्री पहला दूसरा कोण होगा, और तीसरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री। और तीनों का अंतः कोण कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, जो कि हमें प्रूव कर रहा है कि तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो रही है। तो इस तरीके से ये प्रश्न लगेगा, बहुत ही आसान प्रश्न था। बस आपको थोड़ा सा इसका कंडीशन पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, ये चीजें पता रहेगी तो आराम से सवाल आ जाएगा। चलिए, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न यही है, कह रहा है कि 1530 को अ ब और स में क्रमशः 4:2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। यानी 1530 रुपया है, कितना है, 1530 रुपया है, ये है। इसको बांटना किस में है, अ ब और सम बांटना है, और भी किसके अनुपात में, 4:2:3 के अनुपात में बांटना है। तो ऐसे प्रश्न पिछले क्लास में कराए जा चुके हैं, एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कर दें कि देखिए कैसे होता है ये। यहाँ पे देख लीजिए,
8वां प्रश्न है, क्वेश्चन 8 है। ठीक है, क्वेश्चन 8। देखिए, टोटल रुपया कितना दिया है, कुल रुपया, कुल रुपया दिया है 1530 रुपया। कितना? 1530 रुपया दिया है। अब इसको बांटना किस में है, अ, ब और स में। इसमें बांटना है, अ में बांटना है, अ में, ब में और स में, इन तीनों में बांटना है। और इन तीनों का जो रेशियो दिया है ना, वो रेशियो दे रखा है कितना, कितने कितने के रेशियो में दिया है 4:2:3 के रेशियो में दिया है। ठीक है, इस तरीके का दिया हुआ है। बांटना है 1530 रुपया को अ ब स, और इनका जो अनुपात मिलना चाहिए, इसको अ को 4 के अनुपात में मिलना चाहिए, ब को 2 के अनुपात में मिलना चाहिए और स को 3 के अनुपात में मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अनुपातिक योग कर लेंगे। अनुपातिक योग किसका, यहां लिख लीजिएगा, अ ब व स का, स का क्या अनुपातिक योग बराबर कितना हो जाएगा, 4+2+3 बराबर 4 2 6 3 9। अनुपातिक योग कितना हो गया, 9 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अ का भाग निकाल लीजिए, अ का भाग कितना होगा, तो अ वाले का कितने अनुपात मिलना चाहिए, 4 के अनुपात मिलना चाहिए, कितने रुपए का, 1530 रुपए का। और टोटल अनुपातिक भाग कितना है, 9। यही तो करते हैं, अभी तक यही नहीं किए थे, ऐसे नहीं भाग दिए थे। तो 4 × 9 का जब हम 1530 भाग देंगे तो 9 × 1 = 9, और बचा कितना, 6 बचा। 9 × 7 = 63, कितना हो गया, 170। गुणा कर दीजिए, 17 × 3 = 17 × 4 = 68, कितना आ गया, 680 रुपया। कितना आ गया, 680 रुपया। अब इसी प्रकार हम अ का निकालेंगे, इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, ब का भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार हम ब का भी निकाल लेंगे। तो अ का निकल गया, अब ब का आप निकाल दीजिए, ब का भाग निकाल दीजिए, ब का भाग बराबर, ब किस अनुपात में मिलना चाहिए, ब को 2 के अनुपात में मिलना चाहिए। तो 2 × कितना, 1530, और भागे कितना, 9। तो 2 जब 1530 में 9 से भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है, 170 बार जा रहा है। 170 आ गया, कितना, 17 × 2 = 34, 340 रुपये आ गया। ठीक है, ये ब को, अब स का भाग निकाल दीजिए, स का भाग, स कितने भागों में कितने अनुपात मिलना चाहिए उसको, 3 के अनुपात में। तो 3 के अनुपात में मिलना चाहिए, और टोटल पैसा कितना है, 1503 का, 1530 का 3 के भाग में मिलना चाहिए, और टोटल अनुपातिक योग 9 है। तो फिर वही करेंगे, 3 × 1530 में जब 9 से भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है, 170 बार, 170। तो 17 × 3 = 51, कितना हो गया, 510 रुपया। कितना आ गया, 510 रुपया आ गया। पहले को मिला कितना, 680 रुपया, दूसरे को मिला कितना, 340 रुपया, और तीसरे को मिला कितना, 510 रुपया। तीनों को जोड़ने पर 1530 होना चाहिए। जोड़ के देख लीजिए, 680 प्लस कितना, 340, और प्लस कितना, 510। जोड़ दीजिए, 0 8 4 12 1 13 कहीं 3 हाथ लगाए, 1 6 3 9 9 9 5 14 14 1 15, टोटल रुपया आ गया 1500। टोटल रुपया कितना आ गया, 1530 रुपया, जो कि 1530 रुपये में बांटना था। तो पहले को 680 रुपया मिलेगा 4 के अनुपात में, और दूसरे को 2 के अनुपात में 340 रुपया मिलेगा, तीसरे को 3 के अनुपात में 510 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न, ये अनुपातिक भाग पहले भी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है ना, तो ये 8वां प्रश्न रहा। अब 9वां प्रश्न भी आप देख लीजिए। 9वां कह रहा है, निम्नलिखित संख्याएं वित्तानुपाती में हैं, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है कि ये वित्तानुपाती में है और इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्या है, 16 24 और यक्स। वित्तानुपातिक कंडीशन आपको पता है, तो उसी के अनुसार इसमें यक्स का मान निकालना है। 9वां प्रश्न, चलिए,
9वां प्रश्न लगा देते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न यही क्या था कि वित्तानुपाती में है और यक्स का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या था? 16, 24 और यक्स दिया हुआ था, तो इसमें यक्स का मान निकालना था। तो वित्तानुपातिक कंडीशन होता है, वित्तानुपातिक का कंडीशन क्या होता है? कंडीशन यही होता है ना कि पहला पद द्वितीय, तीसरा पद और बराबर क्या? मध्य पदों का वर्ग। यही होता है, अभी बताए हैं, वर्ग। तो पहला पद कितना है? 16 इंटू तीसरा पद कितना है? यक्स है, और बराबर मध्य पद कितना है? 24 है। तो 24 क्या कर लेंगे? 24 का वर्ग कर देंगे। तो अब हम यहाँ से क्या मान निकालेंगे? यक्स का मान निकालेंगे। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 24 इंटू 24, 2 बार लिख लीजिए, और बट्टा क्या? 16। तो काट दीजिए, 8 से काट दिए, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक के 24। इसको भी काट दिए 2 से, 2 12 गुना 24। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12 यही 36 आ गई। तो यक्स का मान कितना आ गया? 36 आ गया। यही यक्स का मान पूछ रहा था। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न। आप दूसरा प्रश्न इसी तरीके से लगा दीजिए। दूसरा प्रश्न, पहला इसका हो गया, दूसरा यहीं लगा देते हैं। चलिए नीचे लगा देते हैं दूसरा। दूसरा में क्या रखा रहा था? 9वां का दूसरा प्रश्न क्या था? 9वां का दूसरा प्रश्न ये था, 6 x 24। ये था 6 x 24। 6 x और 24। वित्तानुपातिक कंडीशन आपको पता है, अकॉर्डिंग कंडीशन के, अकॉर्डिंग कंडीशन क्या? पहला पद का गुणनफल गुणित तीसरा पद, यानी 6 इंटू 24 बराबर मध्य पदों का वर्ग। मध्य पद कौन सा है? ये है, इसका वर्ग, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 6 गुणित 24। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12 2 14, कितना हो गया? 144 हो गया। तो यहाँ से जब एक्स का मान निकालेंगे तो ये करड़ी लग जाएगी 144। तो एक्स की वैल्यू 144 का वर्गमूल कितना होता है? एक्स बराबर 12। कितना हो जाता है? 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा? दूसरे का आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर रहा कितना? 36। दूसरे का आंसर कितना हुआ? 12 हुआ। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, दूसरे का आंसर 12 हो गया। अब हम लास्ट प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर, यदि दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है, 2:3 है। ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को। यदि दो संख्याओं का रेशियो 2:3 है, यहाँ पे देखिए, 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 5:6 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का रेशियो दिया है, संख्याएं हमको नहीं पता है, संख्याएं हमको नहीं पता है। तो चलिए आइए यहीं लगा देते हैं, सवाल इतना सफिशियंट है जगह। तो हम मान लेते हैं, माना, माना पहली संख्या बराबर क्या? यक्स, और दूसरी संख्या, संख्या बराबर वाई। अगर इनका अनुपात करेंगे, अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? एक्स के बटा वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं का रेशियो दिया है, यही इसी संख्याओं का रेशियो, फर्स्ट कंडीशन हमारा ये कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का रेशियो, यानी एक्स रेशियो वाई इक्वल टू कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। फर्स्ट कंडीशन यही कह रहा था, दो संख्याओं का रेशियो, संख्याएं एक्स बटा वाई, इसका रेशियो 2:3 दे रखा है। ठीक है, ये होगा। तो यहां से आप ऐसा कर लीजिए कि किसी एक का मान निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा करके। ठीक,
या तो इसको भी छोड़ दीजिए, नीचे आ दीजिए। फिर दूसरा क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 5:6 हो जाता है। यानी अब सेकंड कंडीशन जो कह रहा है, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ने करा है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यानी यक्स में भी 9 जोड़ दीजिए और वाई में भी 9 जोड़ दीजिए। प्रत्येक संख्या में जब 9 जोड़ दिया जाता है तब अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। कितना, 5:6 हो जाता है। यही एक इक्वेशन यहां से मिल गया है हमारा, और एक इक्वेशन यहां से मिल गया है। अब लेकिन करना क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक का मान निकाल लीजिए, चाहे एक्स का चाहे वाई का मान निकाल लीजिए। तो ऐसा करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा 3x, 3x बराबर कितना, 2y हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकाल दीजिए, x बराबर कितना, 2y के बटा 3 हो जाएगा। इसको अब इक्वेशन एक मान लीजिए यहाँ से, इसको अभी नहीं, इसको इक्वेशन एक मान लीजिए, x बराबर 2y बटा 3। अब सेकंड कंडीशन में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 6x और बराबर 6 9 54, 54 और बराबर कितना हो जाएगा, 5y और प्लस 9 5 45, कितना हो गया, 9 5 45 हो गया। अब यक्स यहाँ क्या रखेंगे, 2y/3 रखेंगे। यानी यक्स यहाँ जहां जहां यक्स होगा वहां हम क्या रखेंगे, 2y के बट्टा क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। और प्लस कितना हो गया, 54 हो गया। और बराबर ये क्या हो जाएगा, 5y, तो 5y को 5y भी रहने दीजिए। और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काट दिए, 3 दूनी 6, ये हो, 2 दूनी के कितना हो गया, 2 दूनी 4y हो गया, और प्लस कितना हो गया, 54 हो गया, बराबर 5y और प्लस कितना हो गया, 45। अब आप क्या करेंगे, 54 को यहीं रहने दीजिए, 54 और -45 को इधर से इधर ला देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 45, बराबर 5y को यहीं रहने दीजिए और ये 4y को उधर लेके चले जाइए। तो माइनस पंक्षांतर कर देंगे 4y को। तो 54 में से 45, 14 में से 5 गया 9, आ गया कितना, 9 आ गया। और 5y में से 4y गया कितना, 1y ना, y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अगर y की वैल्यू 9 आई है तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, आइए देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 9, तो यक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। चलिए, यक्स की वैल्यू, y का मान, y का मान किस में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या है, समीकरण एक ये है, यक्स बराबर 2y/3। तो यक्स बराबर 2y/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की मान कितना है, 9 है। तो 9, 2 × 9 के बट्टा 3। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। पूछ क्या रहा था, संख्याएं बताइए। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या यहाँ लिख लीजिएगा, पहली संख्या बराबर कितना, 6, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 9। यही पूछ रहा था, संख्याएं आपको बतानी है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये हो जाएगा, पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 9। उत्तर की जांच करनी है तो आप समीकरण में रखेंगे, उत्तर की जांच ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न। ये प्रश्न कुछ थे वित्तानुपाती और आपका जो ये पुराना था, क्या कहते हैं, बाएं पद और मध्य पद, यहाँ से प्रश्न थे, इसको करा दिया गया है। अब जो एक बच्चा कमेंट किया हुआ है वहां से प्रश्नों को करा देंगे, अर्थात प्रश्नावली 1 का C। ठीक है, आपका यहाँ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग चलेंगे घातांक में। इसके बाद जो चैप्टर होगा वो घातांक का चैप्टर होगा, उसको पढ़ेंगे, वहां से प्रश्न अच्छे बनते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। पहले हम चीजों को समझेंगे कि क्या चीजें हैं, उसके बाद हम आसानी से सवालों को हल कर लेंगे। यानी घातांक की अवधारणा यहाँ जो हम पढ़ेंगे, अब वो पढ़ेंगे घातांक, घातांक की अवधारणा।
अवधारणा। लेकिन इसके पहले हम एक का सी कराएंगे, प्रश्नावली एक का सी के सारे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि एक बच्चा कमेंट किया हुआ है कि सर इतना प्रश्न बता दीजिए। ठीक है, तो इसको पढ़ाने के बाद, ये वाले पढ़ाने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे पहुंचेंगे, घातांक की अवधारणा के बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ से बहुत ही आसान प्रश्न होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बस एक बार कंसेप्ट को क्लियर करना होता है। और 100% है, टीएसपी क्लास से अगर आप जुड़े हैं तो 100% आपको कंसेप्ट क्लियर करा के ही आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में तब तक नए होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम आईडी से अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो टेलीग्राम आईडी से ही होती हैं। जो भी नोटिफिकेशन वगैरह देना होता है, जो भी चीज़ें दी जाती हैं, या फिर पीडीएफ के माध्यम से जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है, वो सब टेलीग्राम के माध्यम से ही प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फिर बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लाइक, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर कर देंगे तो बहुत ही आभार होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।